अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर। इस क्रम में हम लोग 2013 तक के प्रीवियस ईयर्स पेपर देख चुके हैं और सभी प्रश्न पत्रों की एक प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है, टीजीटी की अलग और पीजीटी की अलग। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो आप दोनों ही प्रैक्टिस सेट आप सबको देखना बहुत ही लाभप्रद होगा, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस एक जैसे ही हैं। लगभग लगभग सभी पूरे एक जैसे हैं। संस्कृत के जो भाग टीजीटी में है वही भाग पीजीटी में है, और साहित्य और व्याकरण के भी जो भी शीर्षक हैं सम्मिलित दोनों में समान रूप से हैं। तो दोनों ही प्रश्न पत्र देखना सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। फिलहाल दोनों की अलग अलग प्रैक्टिस सेट बनी हुई है, मतलब प्रीवियस पेपर मैंने करवाए हुए हैं, और आपको एक साथ सारे प्रीवियस ईयर्स पेपर 2021 तक एक साथ नहीं मिलेंगे। आज हम देखने जा रहे हैं टीजीटी 2016 का प्रीवियस ईयर्स पेपर। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम देखते हैं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2016 का हिंदी का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। बिना देर किए इस प्रश्न पत्र को जरूर अपना कोई सुझाव, अपने अमूल्य सुझाव से मुझे जरूर अवगत कराएं। प्लीज़ लाइक भी जरूर किया करें और शेयर भी जरूर करें। पहला प्रश्न 2016 टीजीटी का। निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ए करुण रस, बी वियोग श्रृंगार रस, सी शांत रस और डी हास्य रस। इसका उत्तर होगा बी, यानी कि निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे। इस पंक्तियों में वियोग श्रृंगार रस प्रयुक्त हुआ है। वियोग या विप्रलंब श्रृंगार एक रस जहाँ एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक नायिका के मिलन के अभाव को विप्रलंब श्रृंगार या वियोग श्रृंगार कहा जाता है। इसका एक उदाहरण और भी है। हे खग हे मृग हे मधुकर्षिणी, क्या तुम देखी सीता मृगनयनी। खंजन सुख कपोत मृगमीना, मधुर विकट कोकिला प्रवीणा। मधुवन तुम कत रहत हरे, वियोग विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों नजरे। तो ये सभी वियोग श्रृंगार के उदाहरण थे। दूसरा प्रश्न, जसोदा हरि पालनै झुलावै, हलरावै दुलराय मल्हावै, जोई सोई कछु गावै। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ए अद्भुत रस, बी वात्सल्य रस, सी रौद्र रस और डी भयानक रस। इसका उत्तर होगा बी, जसोदा हरि पालनै झुलावै, हलरावै दुलरावै मल्हावै, जोई सोई कछु गावै। इस पंक्ति में वात्सल्य रस का प्रयोग हुआ है। यह रस छोटे बच्चों के सौंदर्य, उनकी चेष्टाओं आदि को देखकर मन में जो स्नेह भाव उत्पन्न होता है उसी से वात्सल्य रस निष्पन्न होता है। इसका स्थायी भाव सुत स्नेह अथवा पुत्र पुत्री स्नेह वत्सलता है। उदाहरण है इसका, किलकत कान घुटुरवन, यावत मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकिरबै को धावत। तीसरा प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का। इनमें से कौन सी बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? ए अवधी, बी मगही, सी भोजपुरी और डी मैथिली। इसका उत्तर होगा ए, बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश की उपभाषा है, जिसके अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली बोलियां आती हैं, जबकि अवधी बघेली तथा छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं जो अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं। चौथा प्रश्न, मगही किस प्रदेश की बोली है? ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी राजस्थान और डी छत्तीसगढ़। इसका उत्तर होगा बी, मगही बिहार राज्य में बोली जाती है। मगही, भोजपुरी तथा मैथिली बिहारी हिंदी की बोलियां हैं जो मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं। पांचवा प्रश्न, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? ए ब्राचड़, बी पैसाची, सी मागधी और डी अर्धमागधी। इसका उत्तर होगा ए, सिंधी भाषा का विकास ब्राचड़ अपभ्रंश से माना जाता है। भारत में सिंधी अब नागरी लिपि में भी लिखी जाती है। सिंधी की अपनी प्राचीन लिपि लहंदा है। सिंधी भाषी लोग गुरुमुखी लिपि का भी प्रयोग करते हैं। पाकिस्तान में सिंधी भाषा अरबी लिपि में लिखी जाती है। छठवां प्रश्न, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, का बहुत है जो हिंदी भाख्यों। ये काव्य पंक्तियां किस बोली में? ए ब्रज, बी भोजपुरी, सी अवधी और डी बुंदेली। इसका उत्तर होगा सी, यानी कि अवधी भाषा में है ये पंक्तियां।
सी इसकी व्याख्या देखते हैं। जानत है वह सिरजनहारा, जो किछु है मन मरम हमारा। हिंदू मग पर पाँव न राख्यों, का जो बहुत है हिंदी भाख्यों। यह अवधी भाषा बोली में लिखी प्रसिद्ध पंक्तियाँ सूफी काव्य परंपरा के प्रसिद्ध एवं अंतिम कवि नूर मोहम्मद द्वारा लिखित अनुराग बासरी 1764 में वर्णित है। नूर मोहम्मद की अन्य कृतियाँ हैं इंद्रावती 1944 तथा फारसी भाषा में लिखित है रौजतुल हकायक नामक ग्रंथ है। 7वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा पश्य स्वर है? ए है आ, बी है ई और सी है ई, डी है अ। इसका उत्तर होगा ए। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। अग्र स्वर है जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, ये है ई ए ऐ। मध्य स्वर है जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, वो है अ। और पश्च स्वर होता है जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, जैसे आ उ ओ औ। मध्य भाग नहीं, यानी जीभ का पीछे का भाग काम करता है, वो पश्च स्वर होते हैं। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन देश शब्द है? ए खिड़की, बी मित्र, सी कालीन और डी रेल। इसका उत्तर होगा ए। खिड़की देश शब्द है, जबकि मित्र तत्सम शब्द है। कालीन उर्दू का शब्द है तथा रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन तालव्य ध्वनि है? ए च, बी है प, सी है ल, डी है हाँ। इचु ईशा नाम तालु कहते हैं, यानी कि च इसमें से तालव्य वर्ण है। कंठ ध्वनियां है क ख ग घ अंगा कवर अ आ ह और अह। तालव्य है च छ ज झ इया च वर्ग य श ई। मूर्धन्य है ट ठ ड ढ हड़ा ट वर्ग और र श त्र और ह। दंत्य वर्ण है त थ द ध न त वर्ग श और ल। ओष्ठ वर्ण है प फ ब भ म प वर्ग उ उ। दंतोस्थ वर्ण है व। स्वर यंत्रीय काकल्य वर्ण है ह। 10वां प्रश्न, इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? ए अरबी, बी गुरुमुखी, सी देवनागरी और डी अंग्रेजी। इसका उत्तर होगा डी। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन लिपि है, जबकि अरबी भाषा की, गुरुमुखी पंजाबी भाषा की तथा देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है। 11वां प्रश्न, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है? ए दंत्य, बी ओष्ठ, सी तालव्य और डी वर्ष। इसका उत्तर होगा सी। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य है। तालव्य वर्ग में च छ ज झ इया य श ई वर्ण आते हैं। 12वां प्रश्न है, उसके प्राण सूख गए। इस वाक्य में प्राण का वचन निर्धारित कीजिए। ए एक वचन, बी बहुवचन, सी द्विवचन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा बी बहुवचन। उसके प्राण सूख गए। प्राण हमेशा बहुवचन वर्ग होता है, स्वर होता है, स्वर नहीं मतलब शब्द होता है। सज्जन का संधि विच्छेद होगा। ए सदधनजन, बी है सतधनजन, सी है सतधनजान और डी है सजधनजन। इसका उत्तर होगा बी सतधनजन। सज्जन का सही संधि विच्छेद होगा। उत्धनलास उल्लास होगा, उत्धनलेख उल्लेख होगा और तत्धनलीन तल्लीन होगा। 14वां प्रश्न, ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? ए संबंध तत्पुरुष, बी संप्रदान तत्पुरुष, सी अधिकरण तत्पुरुष और डी अपादान तत्पुरुष। इसका उत्तर होगा डी। ऋण मुक्त शब्द में अपादान तत्पुरुष समास होता है। ऋण मुक्त अर्थात ऋण से मुक्त। जिस शब्द में कारक चिन्ह से अलगाव का लोप होता है वहाँ अपादान तत्पुरुष समास पाया जाता है। जैसे जातिच्युत, जाति से च्युत, जन्मांध, जन्म से अंधा, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। 15वां प्रश्न, इनमें से एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है? ए निर्वाण, बी दशा, सी गति और डी चाल। इसका उत्तर होगा ए। मोक्ष का पर्यायवाची शब्द निर्वाण है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द मुक्ति, छुटकारा आदि भी होते हैं। 16वां प्रश्न, चर्म शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? ए चरम, बी चमड़ा, सी चित्र और डी अंतिम। इसका उत्तर होगा ए। चर्म शब्द का समभिन्नार्थक शब्द चरम है। चर्म शब्द का अर्थ चमड़ा तथा चरम शब्द का अर्थ सबसे अधिक है। 17वां प्रश्न, खाक में मिलाना मुहावरा का सही अर्थ है? सब तोड़ देना, बी कीचड़ में मिला देना, सी नष्ट कर देना और डी हानि पहुंचाना। इसका उत्तर होगा सी। खाक में मिलाना मुहावरे का अर्थ है नष्ट कर देना।
18वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है? ए रघुवंशम, बी अभिज्ञान शाकुंतलम, सी दशरूपक और डी प्रतिमा नाटकम। इसका उत्तर होगा बी अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास द्वारा रचित द्वितीय नाटक है। यह 7 अंकों का नाटक है। इसका उपजीवार पद्म पुराण है। यह श्रृंगार रस प्रधान कृति है। इसमें कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। रघुवंशम कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य है, जबकि प्रतिमा नाटकम भास्कर तथा दशरूपक ध्वनि विरोधी आचार्य धनंजय द्वारा लिखित गया ग्रंथ है। 19वां प्रश्न, मालती माधव किसकी रचना है? ए भट्टगोपाल, बी भवभूति, सी श्रीहर्ष और डी हरदंडी। इसका उत्तर होगा बी मालती माधव भवभूति द्वारा रचित श्रृंगार रस प्रधान 10 अंकों वाला ग्रंथ है। भवभूति दक्षिण भारत पदमपुर के मूल निवासी थे। 20वां प्रश्न, 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? ए कालिदास की, बी दंडी की, सी भवभूति की, डी भास की। इसका उत्तर होगा सी 10 कुमार चरितम रचना है भवभूति की। यह भवभूति द्वारा रचित 10 कुमार चरितम, देखिए यहाँ मिस प्रिंटिंग दी हुई है। 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है, भवभूति की नहीं। 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है। यह श्रृंगार रस प्रधान 3 खंड की रचना है। 10 कुमार चरित का उपजीवी ग्रंथ बृहद कथा है। इस ग्रंथ में 10 राजकुमारों के प्रेम और सत्ता प्राप्ति के उनके प्रयासों के दौरान सुख दुख का वर्णन करता है। 21वां प्रश्न, भवभूति की रचना उत्तर रामचरितम है। रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? ए कर्ता कारक, बी अपादान कारक, सी कर्ता कारक, डी संप्रदान कारक। इसका उत्तर होगा बी अपादान कारक। रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर में से निकलना वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। अपादान का अर्थ होता है अलग होना। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से अलगाव के अर्थ में बोध होता है। वृक्ष से पत्ता गिरता है, हिमालय से गंगा निकलती है और घुड़सवार घोड़े से गिरता है। 22वां प्रश्न, गठरी शब्द है। ए स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, सी विधिलिंग और डी नपुंसकलिंग। इसका उत्तर होगा ए गठरी शब्द स्त्रीलिंग होता है। स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे गठरी घोड़े पर लादी जा रहती है। 23वां प्रश्न, अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? ए दीर्घ, बी यड़, सी गुड़ और डी वृद्धि। इसका उत्तर होगा बी यानी कि यड़ संधि। अतिधन आचार अत्याचार, यानी कि यदि ई या ई के पश्चात ई या ई को छोड़कर कोई अन्य असवर स्वर आए तो ई के स्थान पर यह हो जाता है, जैसे अतिधन आनंद अत्यानंद, नदीधन आमुख नद्यामुख। 24वां प्रश्न, उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? ए बहुव्रीहि, बी द्वंद्व, सी अव्ययी भाव और डी द्विगु। इसका उत्तर होगा बी उत्तर दक्षिण शब्द में द्वंद्व समास है। द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा या युग्म। भाषा में कई युग्म शब्द होता है, इनका विग्रह करने पर और अथवा या लगता है। दोनों शब्दों की प्रधानता एक समान होती है, जैसे माँ बाप, दाल रोटी, स्त्री पुरुष, जीवन मरण, पाप पुण्य आदि। 25वां प्रश्न, रामः रावणम ममार में कौन सा लकार है? ए लिट लकार, बी लंग लकार, सी लट लकार और डी लट लकार। इसका उत्तर होगा ए राम रावणम ममार। वाक्य में लिट लकार का प्रयोग होता है। 26वां प्रश्न है, मति शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? ए प्रथमा, बी सप्तमी, सी तृतीय और डी चतुर्थी। इसका उत्तर होगा ए मति शब्द रूप में प्रथमा विभक्ति है। मति बुद्धि इकारांत स्त्रीलिंग है। 27वां प्रश्न, इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति का हिंदी अनुवाद है। यह रमेश की पुस्तक है। बी यह रमेश की पुस्तक है। सी ये रमेश की पुस्तक होगी। डी वो रमेश की पुस्तक होगी। इसका उत्तर होगा ए इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति का हिंदी अनुवाद होगा यह रमेश की पुस्तक है। 28वां प्रश्न है, बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद होगा ए बालिका जाएगी, बी बालिका जाती होगी, सी बालिका जा रही थी, डी बालिका जा रही है। इसका उत्तर होगा डी बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद होगा बालिका जा रही है। 29वां प्रश्न, सूफी साधना के 4 पड़ावों में
इनमें से कौन सा नहीं है? ए शरीयत, बी तरीकत, डी सी मलकत और डी मारिफत। इसका उत्तर होगा सी। सूफी सिद्धांत में इश्क हकीकी साधना तक पहुंचने के लिए साधक को 4 चरण एवं अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। पहला है शरीयत यानी धर्म ग्रंथों का विधि निषेध। दूसरा तरीकत यानी हृदय की शुद्धता। तीसरा हकीकत यानी कि भक्ति उपासना से सत्यबोध। और चौथा मार्फत यानी कि सिद्धावस्था या आत्मा परमात्मा मिलन। 30वां प्रश्न, कुआनो नदी इनमें से किसकी कृति है? ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी शमशेर बहादुर सिंह, डी सी कुंवर नारायण और डी कीर्ति चौधरी। इसका उत्तर होगा ए यानी कुआनो नदी ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। इसकी व्याख्या देखिए, कुआनो नदी 1973 नई कविता के हस्ताक्षर प्रमुख हस्ताक्षर और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। इनकी अन्य रचनाएं हैं काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, क्या कहकर पुकारूं, कोई मेरे साथ चले, मेघ आए आदि काव्य हैं। 31वां प्रश्न, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें कौन है थे? ए गोरखनाथ, बी महानाथ, सी चरपटनाथ, डी नेमिनाथ। इसका उत्तर होगा ए। गोरखनाथ को नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इनके गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ था। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है। हठ योग में ह का अर्थ है सूर्य तथा ठ का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रामाणिक मानकर उनका संपादन गोरखबानी नाम से किया है। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। 32वां प्रश्न, महापुराण के रचनाकार कौन है? ए अब्दुल रहमान, बी पुष्यदंत, सी धनपाल, डी स्वयंभू। इसका उत्तर होगा बी। महापुराण के रचनाकार पुष्यदंत है। पुष्यदंत द्वारा लिखित 63 महापुरुष गूढ़ालंकार को ही महापुराण के नाम से जाना जाता है, जिसमें 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। इसमें चौथाई छंद का प्रयोग हुआ है। पुष्यदंत की हिंदी का भवभूति कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्यदंत को भरवा की जड़ कहा है। इनकी प्रमुख रचना है 63 महापुरुष गूढ़ालंकार, दूसरा है अड़या कुमार चरियु, तीसरा है जसहर चरियु। 33वां प्रश्न, रसमंजरी किस कवि की कृति है? ए केशव, बी भूषण, सी नंददास और डी छीत स्वामी। इसका उत्तर होगा सी। रसमंजरी एक लघु प्रेमाख्यानक काव्य है जो अष्टछाप के सबसे छोटे कवि नंददास द्वारा रचित है। अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बाराखड़ी, श्याम सगाई, रुक्मिणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय तथा दसम स्कंद भाषा आदि नंददास की रचनाएं हैं। भक्तिकालीन कवि नंददास की रचनाएं सबसे ज़्यादा हैं। रास पंचाध्याय रोला छंद में लिखा गया है। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। यह 5 अध्यायों में विभक्त है। इसमें भागवत का स्वच्छंद पद्यानुवाद भी कहा जाता है। हिंदी के समस्त भंवर गीत में नंददास के भंवर गीत दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हैं। 34वां प्रश्न, मृगावती के रचनाकार हैं। ए मंझन, बी आलम, सी कुतुबन और डी मुल्ला दाऊद। इसका उत्तर होगा सी। मृगावती 1503 इसकी रचनाकार कुतुबन है। यह अवधी भाषा तथा दोहा चौपाई में लिखी सूफी काव्य परंपरा की प्रमुख ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि एवं प्रस्तोता मानते हैं। कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य एवं जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। मृगावती में चंदनगर के गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। 35वां प्रश्न, भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? ए श्रीमद् भागवत महापुराण, बी विष्णु पुराण, सी हरिवंश पुराण और डी शिव पुराण। इसका उत्तर होगा ए। शगुड़ धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोकों में मिलता है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत परंपरा का प्रवर्तन भी सूरदास जी ने ही किया है। भ्रमर गीत में कुल 700 पद है। भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य भी कहा है। सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। सूरसागर को ब्रज भाषा की प्रथम रचना मानी जाती है।
36वां प्रश्न, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी मैथिली और डी हिंदी। इसका उत्तर होगा बी यानी कि ब्रजभाषा में विनय पत्रिका की रचना हुई है। 37वां प्रश्न है, इनमें से कौन संत कवि नहीं है? ए कबीरदास, बी तुलसीदास, सी सुंदरदास और डी मलुकदास। इसका उत्तर होगा बी यानी तुलसीदास भक्तिकालीन के सगुण धारा के राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। जबकि कबीर, सुंदरदास एवं मलुकदास आदि भक्तिकालीन के निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। 38वां प्रश्न, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? ए मधुमालती, बी मृगावती, सी पद्मावत और डी चंदायन। इसका उत्तर होगा सी राघव चेतन। सूफी काव्य परंपरा के प्रवर्तक मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत 1940 का है। इसके अन्य पात्र रत्नसेन, पद्मावती, हीरामन तोता, नागमती तथा अलाउद्दीन आदि प्रमुख पात्र है। पद्मावत 1940 में अवधी भाषा एवं दोहा चौपाई शैली में लिखा गया। जैसी की अन्य कृतियां पद्मावत 1940, अखरावट 1941, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलानामा एवं कनावत आदि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। 39वां प्रश्न, कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? ए मृगावती, बी मधुमालती, सी हंस जहाहिर और डी चंदान। इसका उत्तर होगा ए कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ मृगावती 1503 ईसा। 40वां प्रश्न, राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया? ए केशवदास, बी अग्रदास, सी लालदास और डी नाभादास। इसका उत्तर होगा बी स्वामी अग्रदास ने राम भक्ति शाखा परंपरा में रसिक भाव का समावेश कर रसिक संप्रदाय की स्थापना की। अग्रदास ने अपनी गद्दी जयपुर के पास रावास में स्थापित किया। रसिक संप्रदाय में इन्हें अग्रअली के नाम से भी जाना जाता है। स्वामी अग्रअली द्वारा रचित रचना है ध्यान मंजरी, हितोपदेश, ऊपरवाड़ा बावनी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलियां, अष्टयाम या रामाष्टयाम आदि। 41वां प्रश्न, मदनाष्टक के रचयिता का नाम है? ए केशवदास, बी रसखान, सी रहीम और डी नरोत्तम दास। इसका उत्तर होगा सी मदनाष्टक की रचना खड़ी बोली भाषा में रचित, जिसके रचयिता रहीम दास जी हैं। इसमें कृष्ण की रासलीला का वर्णन है। रहीम दास का मूल नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम की रचनाएं हैं दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा तथा बरवे नायिका भेद आदि। रहीम दास ने संस्कृत, फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा में खेल कौतुक जातकम नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की है। बरवा नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीति निरूपण ग्रंथ है। इसकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर हुई है। 42वां प्रश्न, केशव दास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? ए रीतिबद्ध कवि, बी रीति मुक्त कवि, सी रीति सिद्ध कवि और डी स्वच्छंदतावादी कवि। इसका उत्तर होगा ए डॉक्टर नागेंद्र ने आचार्य केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आचार्य केशवदास को रीतिबद्ध कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशवदास को अलंकारवादी मानते हैं। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, नक्सिक तथा छंदमाल आदि केशवदास की रचनाएं हैं। 43वां प्रश्न, शिवा बावनी के रचयिता का नाम है? जसवंत सिंह, केशव भूषण, पद्याकर। इसका उत्तर होगा सी वीर रस में रचित शिवा बावनी ग्रंथ के रचनाकार भूषण है। शिवराज भूषण एवं छत्रसाल दशक भूषण की अन्य दो रचनाएं हैं। शिवराज भूषण अलंकार संबंधी ग्रंथ है। यह 500 अलंकारों तथा 284 छंदों में वर्णित है। जबकि शिवा बावनी में शिवाजी की कीर्ति और छत्रसाल दशक में छंदसाल बुंदेला का यशगान किया गया है। भूषण की समस्त रचना मुक्तक शैली में लिखी गई हैं। 44वां प्रश्न, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है? ए प्रगति प्रयोग काल, बी जागरण सुधार काल, सी पुनर्जागरण काल और डी नव सामंत काल। इसका उत्तर होगा सी यानी पुनर्जागरण काल। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया। 45वां प्रश्न, इनमें से भारतेंदु युग के लेखक कौन है? ए पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बी हरिऔध, सी विद्यानिवास मिश्र और डी राय कृष्णदास। इसका उत्तर होगा ए पंडित प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के कवि हैं। प्रताप नारायण मिश्र 1856 से 1894 भारतेंदु मंडल के कवि हैं। जबकि अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, विद्यानिवास मिश्र तथा राय कृष्णदास आदि द्विवेदी मंडल के कवि हैं।
46वां प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ? ए 1930 में, बी 1940 में, सी 1935 में और डी 1943 में। तो इसका उत्तर होगा सी डी, यानी तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था। 47वां प्रश्न, इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? ए दादा कामरेड, बी कब तक पुकारूं, सी दिव्या और डी झूठा सत्य। इसका उत्तर होगा बी, यानी कब तक पुकारूं उपन्यास ये यशपाल का नहीं है, जबकि दादा कामरेड, दिव्या और झूठा सत्य ये यशपाल के उपन्यास हैं। कब तक पुकारूं ये रांगे राघव का लिखा हुआ उपन्यास है। 48वां प्रश्न है, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? ए 1960 में, बी 1959 में, सी 1951 में, डी 1970 में। इसका उत्तर होगा बी, यानी कि 1959 में तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था। 49वां प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? ए बालकृष्ण नमीन, बी राजधारी सिंह दिनकर, सी माखनलाल चतुर्वेदी और डी रामनरेश त्रिपाठी। इसका उत्तर होगा सी, पुष्प की अभिलाषा राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक धारा के प्रवर्तक माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित है। माखनलाल चतुर्वेदी की अन्य रचनाएं हैं हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, माता तथा समर्पण है। चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। 50वां प्रश्न, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी मन्नू भंडारी, सी महादेवी वर्मा और डी उषा प्रियंवदा। इसका उत्तर होगा सी, यानी आधुनिक युग की मीरा छायावादी युग की कवित्री महादेवी वर्मा को कहा जाता है। इन्हें हिंदी की विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवित्रियों के रूप में स्वीकार किया गया है। इनका सर्वाधिक प्रिय प्रतीक दीपक और बादल है, जबकि सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय और सांस्कृतिक काव्यधारा की कवित्री और मन्नू भंडारी और उषा प्रियंवदा आधुनिक युग की कथाकार हैं। 51वां प्रश्न, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? ए प्रसाद, बी पंत, सी निराला, डी बच्चन। इसका उत्तर होगा बी, प्रकृति का सुकुमार राजकुमार सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। पंत को कोमल कल्पनाओं का कवि भी कहा जाता है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत मूल रूप से अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। पंत की महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन चितंबरा शीर्षक से प्रकाशित है, जिस पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में प्राप्त हुआ। 52वां प्रश्न, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ए साकेत, बी सामदेनी, सी हल्दी घाटी और डी प्रिय प्रवास। इसका उत्तर होगा डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध प्रिय प्रवास 1914 को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है। प्रिय प्रवास में भगवान श्री कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। हरिऔध को प्रिय प्रवास पर मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने इन्हें आधुनिक काल का सूरदास कहा है। 53वां प्रश्न, कलम का सिपाही काव्य लेखक कौन है? ए प्रेमचंद, बी अमृतराज, सी रामविलास शर्मा और डी शिवा रानी देवी। इसका उत्तर होगा बी, कलम का सिपाही के लेखक अमृतराय जी हैं। 54वां प्रश्न, मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? ए कविता, बी नाटक, सी कहानी और डी उपन्यास। तो इसका उत्तर होगा डी, यानी कि उपन्यास विधा की रचना है, और ये इसके लेखक सुरेंद्र वर्मा है। और इस उपन्यास पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ सन 1996 में। इनके अन्य उपन्यास हैं अंधेरे से परे और दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता। 55वां प्रश्न है, सारा आकाश किसकी कृति है? ए मन्नू भंडारी, बी राजेंद्र यादव, सी कमलेश्वर और डी अज्ञे की। इसका उत्तर होगा सारा आकाश कृति ये राजेंद्र यादव का उपन्यास है। 57वां प्रश्न, आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता है? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुरेंद्र वर्मा, सी लक्ष्मी नारायण मिश्र और डी मोहन राकेश। इसका उत्तर होगा डी, आषाढ़ का एक दिन ये मोहन राकेश का नाटक है। ऐतिहासिक नाटक है और 3 अंकों में लिखा गया है। इनके अन्य नाटक हैं लहरों के राजहंस तथा आधे अधूरे। 58वां प्रश्न, कवित रत्नाकर के रचयिता हैं? ए जगन्नाथ दास रत्नाकर, बी सेनापति, सी मतीराम और डी बोधा। इसका उत्तर होगा बी, कवित रत्नाकर के रचनाकार सेनापति हैं। इनमें 5 तरंग, 394 छंद,
एवं ब्रज भाषा में भगवान राम का वर्णन है। सेनापति का एक अन्य ग्रंथ काव्य कल्पद्रुम है। यह एक रीति ग्रंथ माना जाता है। नोट, सेनापति के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने किया ही नहीं। सेनापति का सर्वाधिक प्रिय अलंकार श्लेष अलंकार है। 59वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? श्री संप्रदाय माधवाचार्य, बी है रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सी सनकादि संप्रदाय श्री हितजी और डी है राधा वल्लभ संप्रदाय निम्बारकाचार्य। तो इसका उत्तर होगा बी रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, रुद्र श्री विष्णु, ये इसकी ट्रिक है। सभी संप्रदायों पर उनके आचार्य और सभी संप्रदाय कौन कौन से संप्रदाय हैं और किस आचार्य ने उनका प्रवर्तन किया है, ये छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। आप सब एक साथ उसको देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। 60वां प्रश्न, 600 से 1100 ईस्वी तक का संस्कृत काव्य शास्त्र को क्या कहा जाता है? ए प्रवर्तन काल, बी प्रतिपादन काल, सी व्याख्या काल और डी भाष्य काल। तारांकित प्रश्न है। संस्कृत काव्य शास्त्र के विकास का काल विभाजन इस प्रकार है। प्रारंभिक काल वैदिक काल माना जाता है 650 से वैदिक युग से लेकर भामा के पूर्व तक। रचनात्मक काल 650 से 850 तक, भामा से लेकर आनंदवर्धन तक। निर्णायक काल 885 से लेकर 1050 तक, आचार्य आनंदवर्धन से लेकर मम्मट तक। और व्याख्या काल 1050 से 1750 तक, मम्मट से लेकर विश्वेश्वर पंडित तक। 71वां प्रश्न, निर्धन के धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा, डी अनुप्रास। सा सी सम जहाँ पर होता वहाँ उपमा अलंकार होता। निर्धन के धन सी तुम आई, इस वाक्य में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। जहाँ दो भिन्न वस्तुओं में रूप गुण आकृति आदि को लेकर समता प्रदर्शित की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा शब्द उप धन माँ के संयोग से बना है, जिसमें उप का अर्थ है समीप तथा माँ का अर्थ होता है एक वस्तु के समीप दूसरी वस्तु को रखकर उसकी समानता प्रतिपादित करना। उपमा अलंकार के वाचक शब्द हैं सदृश, सम, समान, तुल्य, सा, सी, से, सरिस, सरीखे, इमि, जिमि, ज्यों, बत, इव आदि। 62वां प्रश्न है, रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानु सुन। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? ए दोहा, बी गीतिका, सी चौपाई और डी कवित्त का। ये रहीमदास जी द्वारा लिखित पंक्तियां हैं और इसमें दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। 63वां प्रश्न है, करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? ए दोहा, बी चौपाई, सी उल्लाला और डी गीत का। इसका उत्तर होगा सी यानी कि उल्लाला। करते अभिषेक पयोद ही है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इस पंक्ति में उल्लाला छंद का प्रयोग हुआ है। 15 एवं 13 मात्राओं की यति पर 28 मात्राओं से संयुक्त छंद उल्लाला कहा जाता है। इसके विषम चरणों में 15-15 तथा सम मात्राएं तथा सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। 64वां प्रश्न है, कहा कैकेयी ने सक्रोध दूर हट दूर अरि निर्बोध। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ए वात्सल्य रस, बी विभत्स रस, सी हास्य रस और डी रौद्र रस। इसका उत्तर होगा डी, इसका रौद्र रस। कहा कैकेयी ने सक्रोध दूर हट दूर अरि निर्बोध। इस पंक्ति में रौद्र रस है। शत्रु की अपमान जनित चेष्टाओं, गुरु निंदा, देश धर्म का उपकार और अपमान होने पर क्रोध स्थायी भाव से रौद्र रस निष्पन्न होता है। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही तू संहार, तो ही न संहार, धन ही सब त्रिपुरारी धनु विदित सकुल संसार। इसमें भी रौद्र रस है। 65वां प्रश्न, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ए वीर रस, बी करुण रस, सी भक्ति रस और डी रौद्र रस। तो इसका उत्तर होगा सी यानी कि उपर्युक्त पंक्तियों में भक्ति रस है और ये मीराबाई की पंक्तियां हैं। इसके अगले भाग में 6वें प्रश्न से इसके अगले भाग में वीडियो बनेगी।
तब तक अगर यदि आपने पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने एजुकेशनल ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। कोई प्रश्न हो या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मुझे आप मेरे एफबी पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको इन वीडियोस के अलावा और भी अतिरिक्त जो चीज़ें मुझे डॉक्यूमेंट में देनी होती हैं वो मैं अपने टेलीग्राम पर डालती रहती हूँ। आप सभी का मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।